संस्कृति नमस्कार साथियों। लीजिए एक बार फिर आ गया रविवार और हम हाजिर हैं संस्कृति समाचार दर्पण के 127वें अंक को लेकर। आज के इस अंक में विद्यालय से जुड़ी कुछ विशेष खबरों के विषय में जानेंगे। तो विलंब ना करते हुए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। समस्त विद्यार्थियों एवं पालकों को सूचित किया जाता है कि विद्यार्थियों के स्कूल ऐप एवं कैंपस केयर के माध्यम से उन्हें सीबीएसई द्वारा आयोजित सफल 2022-23 की तैयारी हेतु आवश्यकता अनुसार अध्यापन सामग्री समय समय पर प्रेषित की जा रही है। अतः विद्यार्थियों से निवेदन है कि वह इस सामग्री का भली भांति अध्ययन करें और अपनी परीक्षाओं हेतु तैयारी करें। कक्षा 6वीं, 7वीं और 9वीं की प्री सेशन एंडिंग परीक्षा 2022-23 का शुभारंभ आने वाली जनवरी माह की 9 तारीख में होने जा रहा है, जिसकी पूर्व तैयारियां इन दिनों जारी हैं। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे अपने समस्त विषयों की अच्छी तरह तैयारियां करें और इन परीक्षाओं में आवश्यक रूप से शामिल हों। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2023 से शुरू होंगी। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट्स पहले ही घोषणा कर चुका है। बोर्ड 2 जनवरी से 14 फरवरी 2023 के बीच कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रैक्टिकल्स आयोजित करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही डेट शीट और टाइम टेबल जारी कर सकता है। डेट शीट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbsc.gov.in और cbsc.nic.in पर जाकर अपनी डेट शीट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। द ओरिएंटल स्कूल भोपाल प्रांगण में ग्लोबल टीचर्स मीट 6.0 का भव्य आयोजन 29 एवं 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न शहरों के लगभग 350 शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया। नवीन शिक्षा नीति और सीबीएसई के नियमानुसार प्रत्येक शिक्षक को 50 घंटे की ट्रेनिंग करना अनिवार्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्लोबल टीचर्स मीट जैसे आयोजन शिक्षकों के लिए एक बेहतर समाधान है। इस कार्यक्रम में सीबीएसई के अतिरिक्त देश विदेश के अनेक गणमान्य शिक्षाविदों ने भी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। साथ ही नवीन शिक्षा नीति के अनेक पहलुओं पर खुलकर प्रकाश डालते हुए परिचर्चा एवं कार्यशाला भी आयोजित की गई। संस्कृति विद्यालय द्वारा संस्कृति अनसंग हीरो 2022 अवार्ड इंदौर के चैतन्य इंटरनेशनल स्कूल की सुश्री सुवेशी बड़जात्या को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। ज्ञातव्य हो कि यह अवार्ड संस्कृति विद्यालय के संस्थापक एवं शिक्षाविद स्वर्गीय श्री साधु सिंह जी की पुण्य स्मृति में उन शिक्षाविदों को प्रदान किया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में निस्वार्थ भावना से अपनी सेवा प्रदान करते हैं। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि आपके विभिन्न विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं 2 जनवरी से प्रारंभ हो चुकी हैं। इन परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से शामिल होना अति आवश्यक है, क्योंकि इनमें प्राप्त अंक आपकी मुख्य परीक्षाओं में 100% जोड़े जाते हैं। अतः विद्यार्थियों से निवेदन है कि इन परीक्षाओं हेतु अपने विभिन्न विषयों की संपूर्ण तैयारी के साथ निर्धारित तिथि पर विद्यालय में उपस्थिति देवें। यूँ तो अंक किसी भी विद्यार्थी की सफलता का मूल आधार नहीं होते, लेकिन फिर भी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होते हैं। अतः विद्यार्थियों के क्रमिक विकास को ध्यान में रखते हुए और उनकी मुख्य परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आज विद्यालय प्रांगण में CBA 2 और पीरियोडिक असेसमेंट 2 की शिक्षक पालक बैठक संपन्न हुई, जिसमें गत माह संपन्न हुई परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम तो घोषित किया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं एवं कमियों पर भी पालकों एवं शिक्षकों ने मिलकर न केवल विचार विमर्श किया, साथ ही साथ उन्हें मुख्य परीक्षाओं हेतु तैयार करने में अपनी अपनी ओर से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी एक दूसरे को दिया, ताकि विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं पर पूर्ण ध्यान देते हुए निर्बाध गति
से अपना अध्ययन संपन्न कर सकें। जैसा कि विदित है कि इन दिनों शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके चलते हमारे शहर का पारा 3 डिग्री के पास पहुंच गया। इस बढ़ती शीतलहर को देखते हुए कक्षा नर्सरी से 5वीं तक की छुट्टियां घोषित की गईं। साथ ही साथ कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के विद्यालय का समय भी दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक कर दिया है, ताकि विद्यार्थी शीतलहर से स्वयं को बचाते हुए अपना अध्ययन अध्यापन जारी रख सकें। ज्ञातव्य हो कि इन दिनों बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं भी जारी हैं और फरवरी माह में उनके मुख्य परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। अतः विद्यार्थी की शैक्षणिक क्षति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त समय परिवर्तित किया गया है। पालकों से निवेदन है कि वे अपने बच्चों को सर्दी से बचाव हेतु हर संभव प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। हम आशान्वित हैं कि आपको हमारा आज का अंक बेहद पसंद आया होगा। हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नवीन खबरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं एक साप्ताहिक विराम। हम हमारे आज के सभी छात्र संवाददाताओं का आभार व्यक्त करते हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विदा लेने से पूर्व उन्हीं पवित्र पंक्तियों को दोहराते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।